क्या आप भी हर महीने कुछ नया शुरू करते हैं लेकिन 3 से 4 दिन में छोड़ देते हैं? क्या आपको भी लगता है कि डिसिप्लिन सिर्फ लकी लोगों के पास होता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे एक ऐसी सिंपल टेक्निक जो आपकी लाइफ की हर आदत को सिर्फ 30 दिनों में बदल सकती है, बिना स्ट्रेस, बिना एक्सक्यूजेस। 30 दिन की चुनौती का मकसद सिर्फ एक नई आदत बनाना नहीं है। इसका असली उद्देश्य है खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना, अपने अंदर छुपी उस पोटेंशियल को बाहर लाना जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह सिर्फ एक चैलेंज नहीं, बल्कि एक खुद से किया गया वादा होता है कि मैं अब वही पुरानी गलतियां बार बार नहीं दोहराऊंगा। ये उन छोटे छोटे डिसीजंस का खेल है जो हम हर दिन लेते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। 30 दिन का यह सफर हमें सिखाता है कि बदलाव एक रात में नहीं आता। वो हर दिन की कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है। शुरुआत में मुश्किल लगता है, मन कहता है छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन वही तो टर्निंग पॉइंट होता है। अगर हम उस एक मोमेंट को पार कर लें तो हम खुद को जीतना शुरू कर देते हैं। हर सुबह उठकर एक छोटा सा काम करना, चाहे वो 10 मिनट जर्नलिंग हो, 20 मिनट वॉक हो या एक नई स्किल पर काम करना। धीरे धीरे ये छोटी आदतें हमारे दिमाग को रीप्रोग्राम करने लगती हैं, और जब हम 30 दिन तक एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो हम सिर्फ गोल के पास नहीं पहुंचते, हम एक नया वर्जन ऑफ आवर सेल्फ क्रिएट कर चुके होते हैं। एक ऐसा वर्जन जो ज्यादा फोकस्ड है, ज्यादा कॉन्फिडेंट है और ज्यादा खुद पर विश्वास करता है। 30 दिन की चुनौती हमें बताता है कि आपको जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मौके की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ एक छोटा कदम लेना है, लेकिन रोज। यही कंसिस्टेंसी, यही कमिटमेंट और यही सेल्फ बिलीफ धीरे धीरे आपके पूरे माइंडसेट को बदल देती है। और जब माइंडसेट बदलता है तब जिंदगी भी बदलने लगती है। सिर्फ 30 दिन सुनने में छोटा सा वक्त लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए ये 30 दिन आपकी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। हम सब के अंदर एक बेहतर वर्जन छुपा हुआ है जो ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, ज्यादा फोकस्ड है और ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वो वर्जन तब तक सामने नहीं आता जब तक हम अपनी आदतों को नहीं बदलते। और यहीं से शुरुआत होती है एक नई हैबिट बनाने की या किसी पुरानी बुरी आदत को छोड़ने की। आपको कोई जादू नहीं करना होता, कोई बड़ा कदम नहीं उठाना होता, बस हर दिन एक छोटा सा काम करना होता है। और यही कंसिस्टेंसी की ताकत है। शुरुआत में दिमाग कहेगा कि छोड़ दो, मन कहेगा कि यार अभी मूड नहीं है। लेकिन अगर आप इन आवाजों से ऊपर उठकर बस एक काम रोज कर लें तो 30 दिन बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। विज्ञान भी कहता है कि नया न्यूरल पैटर्न बनाने में लगभग 21 से 30 दिन लगते हैं। मतलब आपका दिमाग भी एक नई आदत को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है अगर आप उसे डेली रेपिटेशन दें। सोचिए, अगर आपने हर दिन 10 मिनट पढ़ने की हैबिट 21 से 30 दिन लगते हैं बना ली, या 15 मिनट वॉक करने की, तो 1 महीना बाद आप सिर्फ नॉलेज या हेल्थ में नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट में भी ग्रो कर चुके होंगे। क्योंकि हैबिट सिर्फ रिजल्ट नहीं देती, वो आइडेंटिटी बदलती है। जब आप खुद को एक ऐसा इंसान देखना शुरू करते हैं जो रोज अपने वादे निभाता है, तो आप हर उस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं जो पहले आपको मुश्किल लगती थी। यही हैबिट की साइकोलॉजी है, यही ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्रेट है, और यही 30 दिन की चुनौती का सबसे बड़ा सबक, कंसिस्टेंसी ही असली की है। मोटिवेशन आएगा जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी से ही जीत मिलेगी। जब भी हम बदलाव की बात करते हैं तो हमारा मन अक्सर हमें बड़े बड़े सपने दिखाता है, जैसे एकदम से 5 किलो वजन कम करना, रोज 5 बजे उठना या हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करना। लेकिन सच ये है कि इतने बड़े गोल्स ज्यादातर लोगों के लिए सस्टेनेबल नहीं होते, खासकर तब जब हम अभी शुरुआत कर रहे हों। इसलिए 30 दिन की चुनौती का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम यही है, शुरुआत छोटे, आसान और बेहद स्पेसिफिक गोल से करें। ऐसा गोल जो इतना छोटा हो कि उसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाए, और इतना क्लियर हो कि कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश न रहे। जैसे हर दिन सिर्फ 10 मिनट वॉक करना, या सोने से पहले मोबाइल को 15 मिनट पहले बंद कर देना। अब सोचिए, जब आप ऐसा एक छोटा काम हर दिन करते हैं तो आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलती है कि आपने कुछ पूरा किया। यही छोटी छोटी जीतें
धीरे धीरे आपके दिमाग की केमिस्ट्री को बदलने लगती है। आपके अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस पैदा होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड मानने लगता है कि आप वो इंसान हैं जो अपनी बातों पर खरा उतरता है। और यहीं से हैबिट बिल्डिंग की असली यात्रा शुरू होती है। ये छोटे गोल्स आपके लिए एक इमोशनल मोमेंटम तैयार करते हैं, वो शक्ति जो आपको बिना मोटिवेशन के भी एक्शन में बनाए रखती है। और जब एक बार आप इन छोटे हैबिट्स को अपनी दिनचर्या में जमा लेते हैं, तो आप बिगर चैलेंजेस को भी आसानी से फेस करने लगते हैं। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहां से शुरू करें, तो ग्रैंड विजन भूल जाइए और बस एक ऐसा छोटा कदम उठाइए जिसे आप रोज बिना फेल पूरा कर सकें। रिमेंबर, कोई भी बड़ी जीत एक छोटे स्टेप से ही शुरू होती है। और यही वो प्रिंसिपल है जो आपको 30 दिनों में न सिर्फ एक हैबिट बल्कि खुद का नजरिया बदलने की ताकत देता है। अगर आप सच में किसी नई आदत को 30 दिन तक निभाना चाहते हैं, तो सिर्फ इरादा काफी नहीं है। आपको चाहिए एक ऐसी चीज जो आपको हर दिन जिम्मेदार बनाए रखे। और इसी का नाम है अकाउंटेबिलिटी। जब आप अपने गोल को सिर्फ अपने तक सीमित रखते हैं, तो उसे टालना आसान हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप किसी और को, एक दोस्त, एक परिवार वाले, या यहां तक कि एक जर्नल या ऐप को अपना गोल बता देते हैं, तो आपका दिमाग अचानक उसे ज्यादा सीरियस लेने लगता है, क्योंकि अब स्टेक्स बढ़ गए हैं। अब अगर आप पीछे हटते हैं, तो सिर्फ खुद से नहीं बल्कि दूसरों से भी पीछे हट रहे होते हैं। यही दबाव कभी कभी वो फ्यूल बन जाता है जिसकी आपको कंसिस्टेंसी के लिए जरूरत होती है। आप चाहें तो किसी दोस्त के साथ मिलकर चैलेंज करें, रोज एक दूसरे को अपडेट भेजें, या फिर हैबिट ट्रैकिंग ऐप का इस्तेमाल करें, जहां हर दिन टिक लगाना खुद में एक छोटा सा रिवॉर्ड लगता है। और अगर आप इंट्रोवर्ट हैं या किसी को बताना नहीं चाहते, तो भी एक सिंपल नोटबुक में हर दिन के एफर्ट को लिखते रहिए। यह खुद को जवाबदेह बनाने का सबसे सच्चा तरीका है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है हर दिन खुद को याद दिलाना कि मैंने यह शुरू किया था और अब मैं इसे बीच में नहीं छोड़ूंगा। यह एक एक्सटर्नल रिमाइंडर होता है कि आप अकेले नहीं हैं, कोई या कुछ आपको देख रहा है और आप प्रोग्रेस के लिए जिम्मेदार हैं। यह छोटी सी चीज कई बार मोटिवेशन से भी ज्यादा असरदार साबित होती है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि कोई पूछेगा आज किया या नहीं, तो आप उस एक एक्स्ट्रा एफर्ट को जरूर डालते हैं। यही अकाउंटेबिलिटी का असली जादू है। कोई भी चैलेंज सिर्फ इसलिए पूरा नहीं होता क्योंकि वो आसान है या टाइम टेबल में फिट बैठता है। वो पूरा तब होता है जब हमारे पास उसके पीछे एक मजबूत वजह होती है। हर इंसान को अपनी जर्नी शुरू करने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, मैं ये चैलेंज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब तक हमें अपना वाई नहीं पता, तब तक हम थोड़ी सी मुश्किल आने पर रुक जाते हैं, टाल देते हैं या फिर बहाने बना लेते हैं। लेकिन जिस दिन आपके अंदर ये क्लैरिटी आ जाती है कि आप ये चैलेंज क्यों लेना चाहते हैं, क्या आप अपने हेल्थ के लिए लड़ रहे हैं? क्या आप अपने टूटे कॉन्फिडेंस को दोबारा बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चे के लिए एक बेहतर एग्जाम्पल बनना चाहते हैं? उस दिन आप किसी मोटिवेशन के मोहताज नहीं रहते। उस दिन पेन भी पर्पस जैसा लगने लगता है। आप थकते भी हैं, लेकिन रुकते नहीं। जब गोल के पीछे की भावना गहरी होती है, तो कंसिस्टेंसी एक आदत नहीं, एक जरूरत बन जाती है। इसलिए हर बार जब आप एक नया 30 दिन का चैलेंज शुरू करें, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको क्या करना है। पहले ये समझिए कि क्यों करना है। अपनी वाई को लिखिए, उसे रोज पढ़िए, उसे महसूस कीजिए, क्योंकि जब रास्ता धुंधला हो जाए, तो वही वाई आपको रोशनी दिखाएगी। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग रीजन, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन। और यही एक वजह है कि जिन लोगों को अपना वाई पता होता है, वो ऑर्डिनरी लोगों से अलग नजर आते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक आग होती है, एक ऐसा पर्पस जो उन्हें हर हाल में आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि विल पावर एक जादुई शक्ति है। कुछ लोगों में होती है, कुछ में नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि विल पावर कोई जादू नहीं, ये एक मसल की तरह है। और हर मसल की तरह इसे भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और वो ट्रेनिंग मिलती है डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन का मतलब होता है हर दिन एक तय फैसला करना, भले ही मन ना हो, एनर्जी कम हो या बाहर डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा हो। जब आप बार बार ऐसे चॉइसेस लेते हैं जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं,
तो आप अपने अंदर की विल पावर को धीरे धीरे मजबूत करते हैं। वो मोमेंट जब आप मोबाइल उठाने की जगह किताब उठाते हैं या स्नूज मारने की जगह सुबह उठ खड़े होते हैं, वहीं से आपके अंदर का डिसिप्लिन तैयार होता है। शुरुआत में ये छोटे एक्शंस इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, लेकिन यही छोटे डेली डिसीजंस आपकी लॉन्ग टर्म मेंटल स्ट्रेंथ बनाते हैं। विल पावर तभी पैदा होती है जब आप अपने आप से किया गया छोटा वादा निभाते हैं, बार बार। और जैसे जैसे आप इन वादों को निभाते हैं, वैसे वैसे आपका ब्रेन भी कॉन्फिडेंस डेवलप करता है कि आप मुश्किल वक्त में भी टिक सकते हैं। ये डिसिप्लिन ही है जो आपको वो ताकत देता है कि जब कोई नहीं देख रहा तब भी आप सही काम करें। और यहीं से एक नई आइडेंटिटी बनती है, एक ऐसा इंसान जो खुद पर कंट्रोल रखता है, जो अपने इमोशंस, डिजायर्स और डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर खड़ा हो पाता है। विल पावर कोई मैजिक नहीं है, वो डिसिप्लिन का गिफ्ट है। और डिसिप्लिन रोज के छोटे लेकिन कंसिस्टेंट एक्शन से आता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी विल पावर आयरन जैसी मजबूत हो, तो उसकी शुरुआत आज ही एक छोटे डिसिप्लिन से करें। असफलता यानी फेलियर एक ऐसा शब्द जिससे हम सब डरते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, बाब माई लॉजिकली अगर मैं नहीं कर पाया तो खुद को कैसे देख पाऊंगा। लेकिन अगर आप किसी भी सफल इंसान की कहानी पढ़ेंगे तो आपको एक बात कॉमन मिलेगी, इसी उन्होंने फेलियर से डरने के बजाय उससे सीखा। क्योंकि असल में फेलियर कोई अंत नहीं होता, वो एक शुरुआत होती है अपने अंदर झांकने की, अपनी कमजोरियों को समझने की और दोबारा कोशिश करने की। 30 दिन की चुनौती में भी कई बार ऐसा होगा कि आप किसी दिन मिस कर देंगे, टूट जाएंगे, थक जाएंगे। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आपने हार मान ली? नहीं, इसका मतलब है कि अब आपके पास एक मौका है खुद को समझने का, अपनी स्ट्रेटेजी सुधारने का और अगली बार बेहतर करने का। जब आप फेलियर को पनिशमेंट की तरह नहीं, फीडबैक की तरह देखते हैं, तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। फेलियर आपको बताता है कि क्या नहीं काम कर रहा ताकि आप उसे बदल सकें। वो आपको रेजिलियंस सिखाता है, गिरकर फिर से उठने की ताकत। इसलिए जब आप किसी चैलेंज में गिरें तो खुद को दोष ना दें। इंस्टेड खुद से एक सवाल पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही माइंडसेट आपको ऑर्डिनरी इंसानों से अलग बनाता है। असली ताकत सिर्फ सक्सेस में नहीं है, बल्कि उस इंसान में है जो हर फेलियर के बाद भी खुद को उठाता है, सीधा करता है और फिर से चलना शुरू करता है। याद रखिए, असफलता अंत नहीं, इवोल्यूशन की शुरुआत है। हर इंसान के जीवन में एक जगह होती है जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं, जहां सब कुछ जाना पहचाना होता है, जहां कोई रिस्क नहीं होता, कोई डर नहीं होता। लेकिन यही कंफर्ट जोन धीरे धीरे एक इनविजिबल केज बन जाता है। हम वहीं पर रह जाते हैं जहां हम सेफ महसूस करते हैं, लेकिन ग्रो नहीं करते। और ग्रोथ के बिना कोई बदलाव मुमकिन नहीं है। 30 दिन की चुनौती की सबसे बड़ी मांग यही है कि आप उस जगह से बाहर कदम रखें जहां आप सहज हैं और उस जगह की तरफ बढ़ें जहां बदलाव होता है। शुरू में यह मुश्किल लगेगा, दिमाग बहाने बनाएगा, कल से शुरू करूंगा, पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन हर बार जब आप उस डर को फेस करते हैं, आप खुद को एक्सपैंड कर रहे होते हैं। कंफर्ट जोन के बाहर डिस्कंफर्ट है, लेकिन उसी डिस्कंफर्ट में वो मैजिक छुपा है जो आपकी आइडेंटिटी को बदलता है। अगर आप हर दिन बस 5% भी अपनी बाउंड्रीज पुश करें, कुछ नया सीखें, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालें या बस उस आदत को पकड़ कर रखें जो आपको परेशान कर रही है, तो आप पाएंगे कि 1 महीना बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। बदलाव कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन यही तो बात है, जो आसान हो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। इसलिए अपने आप से वादा कीजिए कि इस बार आप उस कंफर्ट जोन को तोड़ेंगे, चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही। क्योंकि असली प्रोग्रेस वही होती है जो डिस्कंफर्ट के उस पार मिलती है। और जब आप कंफर्ट जोन के बाहर सरवाइव करना सीख जाते हैं, तभी आप एक नई जिंदगी जीना शुरू करते हैं। सफलता कोई एक बड़ा डिसीजन नहीं होती, बल्कि रोज के छोटे चॉइसेस और हैबिट्स से बनती है। और उसमें सबसे अहम रोल होता है आपकी सुबह और रात की रूटीन्स का। मॉर्निंग रूटीन आपका पूरा दिन सेट करती है। जब आप दिन की शुरुआत एक क्लियर, फोकस्ड और पॉजिटिव माइंडसेट से करते हैं, जैसे थोड़ी स्ट्रेचिंग, जर्नलिंग, ग्रेटिट्यूड या सिर्फ 10 मिनट की साइलेंस, तो आपका दिमाग रिएक्टिव नहीं
बल्कि प्रोएक्टिव मोड में काम करता है। वो दिन आपके कंट्रोल में होता है, न कि हालातों के। और दूसरी तरफ नाइट रूटीन ये तय करती है कि आपका माइंड अगली सुबह कितनी एनर्जी और क्लैरिटी के साथ उठेगा। जब आप सोने से पहले स्क्रीन टाइम घटाते हैं, खुद को शांत करते हैं, अगले दिन की प्लानिंग करते हैं, तो आपकी नींद भी क्वालिटी वाली होती है और सबकॉन्शियस माइंड अगले दिन के लिए तैयार रहता है। 30 दिन की चुनौती में अगर आप सिर्फ इन 2 रूटीन्स को थोड़ी भी अटेंशन देना शुरू कर दें, तो आप खुद में नोटिसेबल शिफ्ट देखेंगे। इन रूटीन्स को ऑप्टिमाइज करना यानी खुद को दिन की शुरुआत और अंत में एंकर देना। और जब आपकी शुरुआत और अंत स्ट्रांग होती है, तो बीच का सफर अपने आप पावरफुल बन जाता है। यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर हाईली सक्सेसफुल लोग अपनी सुबह और रात की रूटीन को सेक्रेड मानते हैं, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब आप दुनिया से नहीं, खुद से जुड़े होते हैं। हर बदलाव की शुरुआत एक्शन से नहीं, माइंडसेट से होती है। हमारा दिमाग जिस तरह से चीजों को देखता है, उसी के हिसाब से हमारी जिंदगी चलती है। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है, तो हर चैलेंज आपको भारी लगेगा। आप हर फेलियर को अपनी कमजोरी मानेंगे और हर रुकावट को बहाना बना लेंगे। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलते हैं, तो वही चैलेंज एक मौका बन जाता है, सीखने, बढ़ने और खुद को प्रूव करने का। पॉजिटिव सोच रखने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को धोखा दे रहे हैं या दुनिया की सच्चाई से आंखें मूंद रहे हैं। इसका मतलब है कि आप हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढना सीखते हैं, हर सेटबैक में कमबैक की पोटेंशियल देखते हैं। जब आप 30 दिन की चुनौती जैसे कमिटमेंट में उतरते हैं, तो सबसे पहले आपका माइंडसेट ही टेस्ट होता है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मुश्किलें आएंगी, मन टूटेगा, मन करेगा छोड़ दें। लेकिन एक स्ट्रांग पॉजिटिव माइंडसेट ही वो फाउंडेशन बनाता है जो आपको डटे रहने की ताकत देता है। माइंडसेट वही लेंस है जिससे आप खुद को और अपनी जिंदगी को देखते हैं। अगर वो लेंस साफ और होपफुल है, तो आपकी दुनिया भी ज्यादा साफ और इंस्पायरिंग नजर आएगी। याद रखिए, सक्सेस सिर्फ मेहनत या टाइम की बात नहीं है, बल्कि उस सोच की भी है जिससे आप रोज सुबह उठते हैं। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। इसलिए अगर आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रख सकते हैं, तो आप किसी भी चैलेंज को ना सिर्फ फेस कर सकते हैं, बल्कि उससे जीत भी सकते हैं। हम इंसान हैं, मशीन नहीं। और इंसान का मतलब ही है कभी कभी थक जाना, कभी भूल जाना या किसी दिन अपने गोल से भटक जाना। लेकिन एक गलती, एक मिस्ड डे आपकी पूरी मेहनत को खत्म नहीं कर सकता, जब तक आप खुद हार मानकर रुक नहीं जाते। 30 दिन की चुनौती कोई परीक्षा नहीं है जिसमें हर दिन नंबर मिलने हैं। ये एक सफर है अपने आप को बेहतर बनाने का, और हर सफर में कुछ उतार चढ़ाव होना लाजमी है। इसलिए अगर कोई दिन मिस हो जाए, तो गिल्ट में डूबने की जगह खुद से यह कहें, कोई बात नहीं, मैं कल फिर से शुरू करूंगा। क्योंकि गिल्ट आपको पीछे खींचता है, लेकिन ग्रेस, खुद को माफ करने की ताकत, आपको आगे बढ़ने देती है। याद रखिए, एक दिन मिस करना फेलियर नहीं है, लेकिन उसके बाद खुद को रोक देना जरूर है। जब आप बार बार गिरने के बावजूद अगली सुबह उठते हैं और चैलेंज फिर से पकड़ लेते हैं, तो वहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। ग्रोथ की खूबसूरती इसी में है कि वो लगातार कोशिशों से होती है, ना कि परफेक्ट परफॉर्मेंस से। खुद को जज करना छोड़िए, खुद को समझिए, क्योंकि जो इंसान हर बार फिर से उठना सीख जाता है, उसे कोई हार नहीं सकता। कभी आपने सोचा है कि जब कोई चीज हमारी नजर के सामने होती है, तो हम उसे ज्यादा याद रखते हैं और उस पर एक्शन भी ज्यादा लेते हैं? यही वजह है कि विजुअल रिमाइंडर्स और कैलेंडर ट्रैकिंग हैबिट बिल्डिंग में इतना बड़ा रोल निभाते हैं। जब आप अपने 30 दिन के चुनौती का एक बड़ा सा कैलेंडर दीवार पर टांगते हैं और हर दिन 1 या X का निशान लगाते हैं, तो वो सिर्फ प्रोग्रेस नहीं दिखा रहा होता, वो आपकी कंसिस्टेंसी को सेलिब्रेट कर रहा होता है। हर मार्क आपको ये याद दिलाता है कि आपने अपने आप से किया हुआ वादा निभाया है। और जैसे जैसे वो स्ट्रीक लंबा होता जाता है, आपका मन कहता है, अब इसे टूटने नहीं देना है। विजुअल रिमाइंडर्स जैसे स्टिकी नोट्स, वॉलपेपर्स या मिरर पर लिखे गए डेली गोल्स, ये सब आपको दिन भर मोटिवेट करते हैं, बिना एक शब्द बोले। जब कभी आपका मन डगमगाता है, ये रिमाइंडर्स आपके सामने खड़े होकर कहते हैं,
तुम कर सकते हो। खास बात यह है कि यह ट्रैकिंग न सिर्फ मोटिवेशन बढ़ाती है, बल्कि आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी भी जगाती है। और जब आप महीने के अंत में पीछे मुड़कर अपना प्रोग्रेस चार्ट देखते हैं, तो आपको सिर्फ चेक मार्क्स नहीं दिखते, आपको खुद पर गर्व महसूस होता है। इसलिए अगले 30 दिन के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाइए जो आपको रोज याद दिलाए कि आप किस मिशन पर हैं, क्योंकि जो दिखता है वही टिकता है। कोई भी हैबिट सिर्फ तब वैल्यूएबल होती है जब वो आपके जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाए, वरना वो सिर्फ एक और मैकेनिकल रूटीन बनकर रह जाती है। 30 दिन का चुनौती पूरा करना एक बड़ी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस 30 दिन के बाद खुद से एक ईमानदार सवाल पूछना, क्या यह हैबिट सच में मेरी लाइफ को बेहतर बना रही है? क्योंकि ग्रोथ का मतलब सिर्फ कंसिस्टेंट रहना नहीं, बल्कि कॉन्शियस रहना है। हो सकता है आपने हर दिन जर्नलिंग की, मेडिटेशन की या सोशल मीडिया कम किया, लेकिन क्या आपने महसूस किया कि आपके अंदर क्लैरिटी बढ़ी? क्या आप इनर पीस के थोड़ा और करीब आए? क्या आपका टाइम यूज अब इंटेंशनल है या बस टिकिंग बॉक्सेस वाली बात रह गई? ये सवाल आपको उस सरफेस लेवल से गहराई तक ले जाते हैं जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन होती है। रिफ्लेक्शन आपको यह समझने का मौका देता है कि कौन सी हैबिट आपके वैल्यूज के साथ अलाइन है और कौन सी बस ट्रेंड के कारण शुरू की गई थी। यह सेल्फ चेक पॉइंट आपको फ्यूचर डिसीजंस लेने में मैच्योरिटी देता है, ताकि आप सिर्फ हैबिटफुल ना बने, बल्कि मीनिंगफुल भी बने। इसलिए हर 30 दिन बाद एक पॉज लीजिए, शांति से बैठिए और अपने आप से सवाल कीजिए, क्या मैं आज पहले से बेहतर हूं? क्या मैं उस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं जो मुझे फुलफिल करता है? अगर जवाब हां में है, तो हैबिट को बनाए रखिए। अगर नहीं, तो डरिए मत, कोर्स करेक्ट कीजिए, क्योंकि एक सफल इंसान वही होता है जो न सिर्फ लगातार चलता है, बल्कि समय समय पर दिशा भी जांचता है। हमारी जिंदगी एक सिंगल हैबिट से नहीं, बल्कि कई अलग अलग पहलुओं से मिलकर बनती है। और अगर आप सच में बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक नहीं, जिंदगी के हर डोमेन में सुधार करना होगा। 30 दिन का चुनौती का असली मजा तब है जब आप हर महीने खुद को एक नए जोन में पुश करते हैं। एक महीना हेल्थ के लिए, जैसे रोज 10,000 स्टेप्स चलना या शुगर छोड़ना। अगला महीना प्रोडक्टिविटी पर, जैसे टाइम ब्लॉकिंग, डीप वर्क या डिस्ट्रैक्शन फ्री रूटीन। फिर एक महीना क्रिएटिविटी के लिए, ड्राइंग, जर्नलिंग, म्यूजिक या नई चीजें सीखना। ऐसा करने से आप न सिर्फ अपनी स्किल्स बढ़ाते हैं, बल्कि अपने माइंड और पर्सनैलिटी के नए नए पहलुओं को एक्सप्लोर करते हैं। ये वैरायटी बोर्डम से भी बचाती है और मोटिवेशन को लगातार अलाइव रखती है। साथ ही जब आप अलग अलग डोमेन्स में चैलेंज लेते हैं, तो हर नई हैबिट एक दूसरे को सपोर्ट करती है। जैसे बेटर हेल्थ से ज्यादा एनर्जी मिलती है, जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, और प्रोडक्टिविटी से ज्यादा फ्री टाइम मिलता है क्रिएटिविटी के लिए। हर मंथ खुद से पूछिए, इस बार मैं किस एरिया को बेहतर बनाना चाहता हूं, और उसी डायरेक्शन में एक छोटा स्पेसिफिक चैलेंज सेट कीजिए। साल भर में आप देखेंगे कि आपने अपनी लाइफ के लगभग हर पहलू में बदलाव किया है। ये इंक्रीमेंटल बदलाव मिलकर मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं, और यही है 30 दिन की चुनौती की असली ताकत। आपकी जिंदगी को एक डिमेंशन में नहीं, हर डायरेक्शन में ग्रो करना सिखाना। आखिर में बात सिर्फ हैबिट बिल्डिंग की नहीं है, बात है उस प्रोसेस की जो आपको रोज थोड़ा और मजबूत बनाती है। 30 दिन के चुनौतियों किसी जादू की तरह नहीं चलते। ये तो बस छोटे छोटे डेली प्रॉमिसेस होते हैं जो आप खुद से करते हैं। लेकिन जब आप वो वादा निभाते हैं, जब हर दिन खुद को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ी चीज जो बदलती है वो है आपकी सेल्फ बिलीफ। आपको खुद पर भरोसा होने लगता है कि आप कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और जो ठान लें वो हासिल कर सकते हैं। यही भरोसा फिर आपकी बाकी जिंदगी पर असर डालता है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हों, करियर हो या माइंडसेट। एक छोटी सी हैबिट, एक छोटा सा 30 दिन का चैलेंज आपके अंदर वो विश्वास जगा सकता है जो सालों से सोया हुआ था। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को स्पेक्टेटर नहीं, एक एक्टिव क्रिएटर की तरह महसूस करते हैं, अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट की तरह। इसलिए अगली बार जब आप किसी चेंज की सोचें,
तो बड़े रेजोल्यूशन की जगह एक छोटा चैलेंज उठाइए और हर दिन बस इतना सोचिए, आज का एक छोटा कदम मुझे कल का एक बेहतर इंसान बना रहा है। फिर देखिए, 30 दिन बाद न सिर्फ आपकी आदतें बदली होंगी, आप खुद बदल चुके होंगे। 30 दिन का चैलेंज सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक कॉल है आपको अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर वापस लाने की। इसमें हर पेज, हर लेसन आपको ये याद दिलाता है कि बदलाव किसी जादू से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे डिसीजन से आता है। जब आप 30 दिन के लिए खुद को एक नई दिशा में मोड़ते हैं, तो वो सिर्फ आपकी हैबिट्स नहीं बदलते, वो आपका कॉन्फिडेंस, आपका विजन और आपकी आइडेंटिटी तक को बदल देते हैं। हो सकता है शुरुआत में हर दिन आसान ना लगे, कभी मन डगमगाएगा, कभी बीच में छोड़ने का मन करेगा, लेकिन हर बार जब आप गिरकर उठते हैं तो आप सिर्फ आगे नहीं बढ़ते, आप खुद को फिर से साबित करते हैं और यहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आप ऑर्डिनरी नहीं हैं, आप में वो ताकत है जो हर 30 दिन में खुद को एक नए वर्जन में ढाल सकती है। और अगर आप हर महीने बस एक नई हैबिट पर काम करें, तो एक साल में आपकी जिंदगी इतनी बदल सकती है जितना शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अब बारी आपकी है। एक चैलेंज चुनिए, छोटा हो तो भी चलेगा, पर सच्चा हो, और खुद से बस इतना कहिए, 30 दिन और मैं खुद को वो इंसान बनाकर दिखाऊंगा जो मैं सच में बनना चाहता हूं। क्योंकि बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है, और वो शुरुआत आप आज ही कर सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया, सोचने पर मजबूर किया या एक्शन लेने की हिम्मत दी, तो एक छोटा सा थैंक यू आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर दिखा सकते हैं। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और एक शेयर से शायद किसी और की जिंदगी बदल जाए। और हां, ऐसे ही डीप थॉट प्रोवोकिंग समरीज और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब हम कुछ नया सीखें, आप सबसे पहले जानें। चलते हैं एक नए चैलेंज और एक नए आप की तरफ।